फ्रेंड्स, अगर आप एमए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे बनते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं, एमए हिंदी के चतुर्थ सेमेस्टर का ये 4th पेपर है। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं 4th पेपर जिसका नाम है स्त्री विमर्श, और यह एक वैकल्पिक पेपर है। इसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं जो कि वैकल्पिक रूप में आते हैं। आप जिसको जो भी चूज़ करना चाहे उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, और आपने उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉर्म भरेंगे जब, तभी आपको वो चीज़ें भरनी पड़ती है। अब सबसे पहले आप सभी को बता दें, पूर्णांक जो है 75 नंबर का होता है, यानी जो क्वेश्चंस होते हैं पूरे आपको सॉल्व करने तो 75 नंबर के हैं। साथ ही आप सभी को बता दें, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, और उसके साथ ही यहाँ पे जो अधिकतम सीमा की बात करें 50 वर्ड्स होते हैं, और इसके बाद 5 क्वेश्चन होते हैं, और पांचों के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और जैसे पहला ही क्वेश्चन आप सभी को बता दें, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये कर, ठीक है, यहाँ पे पूछा जाए कि नासिरा शर्मा की 2 उपन्यासों का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, जब आपने नासिरा शर्मा यहाँ पे होगा, धर्मा दिया गया है, तो अगर नासिरा शर्मा की पढ़ेंगे तो शाल्मली और परिजात इनकी 2 रचनाएं हैं। उसके साथ ही यहाँ पे यशपाल की स्त्री केंद्रित उपन्यास का नाम बताने के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे जब यशपाल की स्त्री केंद्रित उपन्यास पढ़ेंगे तो जिसमें इसका दिव्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो दिव्या उपन्यास के 2 स्त्री पात्रों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें 2 स्त्री पात्र, जिसमें दिव्या और मल्लिका, इसका राइट आंसर होगा। उसके साथ ही अन्य से अनन्या शीर्षक का अर्थ बताया गया है। तो फ्रेंड्स, अन्य से अनन्या जो कि प्रभा खेतान की आत्मकथा है, जिसमें स्त्री की आत्म पहचान और स्वतंत्रता और अस्तित्व की बात की गई है। उसके साथ ही पाठ्यक्रम में निर्धारित कृष्णा सोबती की जो रचना है, उसमें अगर जो अब आपका इंडेक्स जो आपने देखा होगा, सिलेबस जो का, उसमें जो पढ़ना था मित्रों मरजानी का है, जो कि कृष्णा सोबती का ही है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अति लघु के जो हमने आंसर्स बताए हैं वो आप सभी को एग्जैक्ट ही बताया, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। यहाँ पर देख सकते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न में खंड ब में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कितनी क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आप सभी को बता देती हूँ। क्वेश्चंस जो होते हैं वो 8 होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ करने कितने होते हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही अधिकतम जो शब्द सीमा होती है वो 100 होती है। मैं हर एक पेपर में आप सभी को बताती रहती हूँ। साथ ही यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा गया है, तो ये आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। साहित्य लेखन के स्त्री पक्ष पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। साथ ही यहाँ पर स्त्री विमर्श की वैचारिकी को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की पितृसत्ता की संरचना और विस्तार पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र बाला घोष की निर्धारित कहानी दुलाई वाली के आधार पर राजेंद्र बाला घोष की स्त्री वैचारिकी को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है प्रभा खेतान स्त्री अस्मिता के स्वरूप को किस तरह गढ़ती और देखती है। और नेक्स्ट है कि यशपाल पितृसत्ता के वर्चस्व को अपने उपन्यास दिव्या में किस तरह उद्घाटित उद्घाटित करते हैं। नेक्स्ट है कि दिव्या उपन्यास के पुरुष चरित्र और दिव्या के चरित्र के आलोक में स्त्री अस्मिता पर विचार कीजिए। नेक्स्ट है मित्रों मरजानी की नायिका के आधार पर स्त्री जो है जीवन के संघर्षों का उद्घाटित कीजिए। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, और आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, ये सारे जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए जो लेखिका मिली है, लेखक मिले हैं, साथ ही यहाँ उपन्यास, आत्मकथा और उसके साथ निबंध संग्रह, कहानी संग्रह, जो भी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए सारा आपका स्त्री से संबंधित है। तो कुछ वर्ड्स आप सभी को याद रखने होते हैं, जैसे स्वतंत्रता होता है, अस्मिता होता है, समानता होता है, और पितृसत्ता होता है। ये सारे जो है उसका विरोध करते हैं। ये सारे जो है पॉइंट्स अगर आप सभी को याद होते हैं तो आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्त्री के महत्व की बात ही की गई है, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अस्मिता का अर्थ होता है पहचान, यानी खुद की पहचान। मैंने यहाँ पे भी स्त्री अस्मिता दिया है और यहाँ पे भी स्त्री अस्मिता दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात हम करने वाले हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, जहां पर आप सभी देख सकते हैं 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आप सभी को सिर्फ 2 क्वेश्चंस को हल करना रहता है, और 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अधिकतम जो शब्द सीमा होती है वो 400 होती है। और यहाँ पर आप सभी को पहले क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन लिखने के तरीकों को भी आप सभी को बता देते हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित उपन्यासों में से किसी एक उपन्यास की भाषिक संरचना की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट श्रृंखला की कड़ी, जो कि महादेवी वर्मा की है, और स्त्री अनुभव और विचार का जीवंत दस्तावेज है, उक्त कथन की समीक्षा कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे समीक्षा पूछा है, और समीक्षा में आप सभी को पता है 6 तत्व आते हैं, जिसमें कथानक, कथोपकथन, देश काल एवं वातावरण, उसके साथ ही पात्र चित्रण होता है, बस उसके साथ भाषा शैली, उद्देश्य, और एक आपका और रहता है। ठीक है, यानी पूरा टोटल जो होते हैं 6 होते हैं। कौन कौन सा मैंने बता दिया, कथानक बता दिया, पात्र चित्रण, कथोपकथन, देशकालीन वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, 6 हो गया आपके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है समीक्षा करना होता है। अन्य से अनन्या के आधार पर स्त्री जीवन के वैचारिक सूत्रों की समीक्षा कीजिए। सालमनी उपन्यास के औपचारिक तत्वों की आधार पर समीक्षा कीजिए। अब क्वेश्चन आप सभी को बता देते हैं किस तरीके से सॉल्व करना रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर आप सभी को पता है जिस भी रचना के बारे में पूछा है उसके जो लेखक
लेखक या लेखिका होंगे उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको परिचय देना है। साथ ही पूरे जो पाठ का सारांश उसका थोड़ा सा परिचय में आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया तो वहाँ पे उसका अर्थ बताइएगा। उसके साथ ही 1-2 परिभाषा या कोई कोटेशन याद हो तो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे लिखने का है। उसके बाद अब स्त्री विमर्श के तत्वों की बात की गई, तो अब यहाँ पर उनके प्रमुख 6 तत्व मानेंगे और 6 तत्वों के पहले नाम लिखना है। उसके बाद 6 तत्वों के कथानक लिखना है, कथानक में क्या होगा, फिर पात्र चरित्र चित्रण में सभी के पात्र चरित्र चित्रण का वर्णन करना है, किसका क्या क्या रोल है वो बताना है। फिर कथोपकथन, किसी का कोई संवाद हो जिसको उन्होंने कहा हो उस कथन में, उस पाठ में, तो वो लिखना है। फिर देशकालीन वातावरण, उस पूरी कहानी में, पूरी आत्मकथा में किस तरीके से वातावरण का वर्णन किया गया वो सब बताना है। भाषा शैली में किस तरीके से सरल भाषा का प्रयोग या व्यंग्यात्मक भाषा का, विवरणात्मक भाषा का, जिससे एक तरीके से जिस भी भाषा का उपयोग हुआ वो भाषा शैली में होगा। और इसके साथ ही उद्देश्य में आप सभी को पूरी जो है कहानी या फिर आत्मकथा या संस्मरण जो कि रेखाचित्र, जो कि सारे आप उसका आपको जो है सारांश लिखना है। एक तरीके से बहुत छोटे में, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, बस सार लिखना है। सारांश से अर्थात है सार, यानी उसको उससे क्या आपको उद्देश्य दिया जाता है। और लास्ट में आप सभी को डालना है निष्कर्ष। इसके अकॉर्डिंग आपका अच्छा खासा नंबर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने बताया। और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है और किस सब्जेक्ट में, तो हम आप सभी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे।